हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो बीएड के सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। लाइक आपके एग्ज़ाम डेट कब है, आपकी फ़ीस कितनी होगी, ठीक। इसके अलावा सीट्स कितने हैं आपके पास, सिलेबस आपका क्या है, उसके बाद क्या तो एडमिट कार्ड कब आएगा आपका, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ एक एक करके बीएड के फुल्ली डिटेल्स में मैं इस पे बात करूँगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, आप उसके भी देख सकते हैं, लेकिन वो ओल्ड है थोड़ी। वो लास्ट प्रोस्पेक्टस पे बनी हुई है, लेकिन ये अभी जो न्यू आई है उस प्रोस्पेक्टस में मैंने टोटल बनाया है। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर चल रहा होगा, स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर 9162642505 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एफबी पे, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर ज्वाइन हो जाए। ये हमारे लिए सबसे बेनिफिट की बात रहेगी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि मांग रहा हूँ, लेकिन इतना काम आप कर सकते हैं कि आप जा करके वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और थोड़े फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे, तो एक रेपुटेशन बन जाती है। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया हुआ है, जो 3 अप्रैल से लगातार चल रहा है। 3 अप्रैल 2024 से ये लगातार चल रहा है और 20 मई तक लास्ट डेट है यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग जो है वो लास्ट डेट यहाँ पर सबमिशन का बताया गया है। वो किसी भी लास्ट डेट, एंट्रांस बेस्ड का जो भी है वो लास्ट डेट 20 मई है। तो आपके बीएड का भी लास्ट 20 मई को खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अभी 3 अप्रैल से लेकर के कब तक चलेगा ये? 20 मई तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन ओपन होगा, उसके कुछ दिन के बाद, एक वीक के बाद 27 से 28 मई, ये 2 दिन आपको एडिट का डेट रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज आप एकदम करेक्ट भरें। करेक्ट होने पे इसमें एडिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सही रहे तो वो आपका फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन ये चीज आप पहले ध्यान रखिए कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये करेक्ट डाले कम से कम, और एक मार्क्स। मार्क्स जो आप अपना 10 12 जो भी आपको डालना होगा ग्रेजुएशन का, वो मार्क्स भी सटीक डालें। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो आएगा 4 जून को। कब आएगा एडमिट कार्ड? 4 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एग्जाम डेट जो होगा वो 11 को एग्जाम डेट होगा, 12 को होगा, 13 को होगा। अब इसमें सारे डेट्स में किस डेट को आपका एग्जाम होगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले एक और चीज बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी क्या होगी। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो सभी बच्चों के लिए, लाइक जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो 550 ही लगेगी। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है, तो 350 लेंगे, और वुमेन कैंडिडेट को भी 350, मतलब गर्ल्स को भी 350 लेंगे। फॉरेन स्टूडेंट के बच्चे तो उनको 2500 लेंगे, वो बहुत सारे बच्चे आते भी, और मानो मैं भी, है भी फॉरेन के बच्चे। तो ये तरीका एंट्रांस बेस्ड के लिए यहाँ पर एडमिशन लेने का, ये फी है ऑनलाइन करने की। सेमेस्टर फी ऐसा कुछ भी नहीं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फी है। एग्जाम डेट जो होगा, एग्जाम डेट बीएड के बच्चे जो बायोलॉजिकल साइंस से देंगे, फिजिकल साइंस से देंगे और मैथ से देंगे, उनका एक ही दिन है, 12 जून को, फॉरनून में। फॉरनून मतलब कि 10 से 12 के बीच आपका एग्जाम होगा, ये फॉरनून। वहीं पर बीएड सोशल स्टडीज की बात करेंगे तो 13 जून को होगा, अगले दिन फॉरनून में 10 से 12 के बीच। वहीं बीएड उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, ये लैंग्वेज का 13 जून को है, ये आफ्टरनून में एएन में है, 2 से 4 के बीच। तो ये 3 दिन आपका एग्जाम, ये 2 दिन है, 12 और 13 को, 11 को नहीं है, 12 और 13 को आपका एग्जाम है। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथ्स के बच्चों का जो है 12 जून को है, और वहीं 12 जून सुबह मॉर्निंग में 10 से 12 के बीच। वहीं सोशल स्टडीज का 13 को है, 10 से 12 के बीच, और वहीं 13 को ही है नून में, 2 से 4 के बीच, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश की। अब ये एग्जाम सेंटर है, इसमें एग्जाम सेंटर में जो आपके नियर में होगा वो आप देख सकते हैं। आसनसोल वेस्ट बंगाल का, औरंगाबाद महाराष्ट्र का, बेंगलुरु कर्नाटक का, भोपाल मध्य प्रदेश का, बीदर कर्नाटक का, कटक उड़ीसा, दरभंगा बिहार के अंदर, दिल्ली एनसीआर में है, गया बिहार में है, हैदराबाद तेलंगाना में, ये मेन कैंपस में जाएगा। यहाँ दरभंगा बिहार में जो सिटी है वहाँ जाएगा। दिल्ली एनसीआर में आपको कहे तो एंग्लो अरबिक कॉलेज है, एंग्लो अरबिक स्कूल है, वहाँ जाएगा इसका सेंटर। जम्मू कश्मीर है, कडप्पा है, किशनगंज है बिहार में, कारगिल लद्दाख में है, लखनऊ में है, मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, नूह में है, पटना में है, रांची में है, संभल में है, सीवान में, श्रीनगर में और वाराणसी में। ये सारे एग्जाम सेंटर है, आपके अकॉर्डिंग जहाँ पे बेस्ट लगेगा आपको
जो नियर आपके होगा वहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज कर लेंगे। अब आता है कि फर्स्ट आपने एग्जाम दे दिया तो बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है और मैथ्स है। इन सब का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 27 जून को। फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी उसमें बच्चों का जो नाम आएगा जिसका एडमिशन होगा उन बच्चों का नाम 4 जुलाई को आएगा। 9 जुलाई को ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, चैनल से जुड़े रहें। कब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 10 से 11 के बीच फी पेमेंट है इनका। सेकेंड जो आएगी वो 19 जुलाई को आएगी लिस्ट सेकेंड सेलेक्ट कैंडिडेट की। 25 जुलाई को आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और 26 से 27 जुलाई को फी पेमेंट है। इसमें जो है थर्ड लिस्ट के बारे में नोटिफाई करेगा अगर सीट बच जाता है तो। सीट अगर बचेगी तो नोटिफाई करेगा, नहीं तो नहीं। वहीं बीएड सोशल स्टडीज एंड उर्दू का है वो 28 जून को है। 5 जुलाई को सिलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। 10 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। 11 से 12 जुलाई फी पेमेंट। वहीं 19-20 जुलाई को लिस्ट आएगी सेकंड। 26 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। 27 से 28 जुलाई को फी पेमेंट। ये बीएड सोशल स्टडीज के बच्चों के और उर्दू के बच्चों की थी। अब आगे बात करते हैं बीएड इंग्लिश के और हिंदी के। 28 जून को रिजल्ट आएगा। 5 जुलाई को पहले कैंडिडेट की लिस्ट आई। 10 जुलाई को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। 11 से 12 जुलाई फी पेमेंट। 20 जुलाई को सेकेंड लिस्ट। 26 जुलाई फी पेमेंट सॉरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। 27 से 28 जुलाई फी पेमेंट। थर्ड लिस्ट आएगी अगर नोटिफाई करेगा तो। यहाँ पे कोई भी डेट नहीं दिया हुआ, मतलब कि नहीं बचती है सीट। अगर बचेगी तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उस टाइम में क्या होता है, स्पॉट एडमिशन होता है। क्या होता है, स्पॉट एडमिशन। अब जैसे आपका एंट्रांस टेस्ट हो गया तो 14 जून को आपका आंसर किया आएगा, उस पर आप क्लेम कर सकते हैं 15 से 17 जून के बीच। फाइनल आंसर किया आएगा वो 20 जून को आएगा। पीएचडी वालों का एंट्रांस टेस्ट रिजल्ट सभी का जो आ जाएगा वो 24 से 26 जून तक आ जाएगा। ये आंसर के एंट्रांस देने के बाद जो आंसर की आती है उसमें क्लेम आप कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो, किसी का आंसर गलत हो तो वो क्लेम आप कर सकते हैं। ये वहां पर रिवाइज करके आएगा। इसके अलावा जो है आपको मैं सिलेबस बता दूं। बीएड का जो सिलेबस रहता है वो जनरल नॉलेज पूछा जाता है। पहले पार्ट में 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन एक कॉमन सेक्शन होता है और फिर एक कहते हो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। इसमें जनरल नॉलेज जो है आपका कहते हो जिसको आप आम मालूमात कहते हैं। तो ये आम मालूमात में जो पूछा जाता है वो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 10 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क्स के। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन पूछेंगे 10 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। और जनरल उर्दू के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछेंगे। टोटल ये 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है। ठीक, ये हुआ पहले सेक्शन की तरफ। पहला पोर्शन जो रहेगा वो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट आपका होगा। जनरल नॉलेज से स्टार्ट होगा, मेंटल एबिलिटी से, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू से आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा। पहला 50 क्वेश्चन यही आपके सामने आएगा। दूसरा आता है ये सब्जेक्ट बेस्ड रहता है। मैथ्स आपने चूज किया है तो मैथ्स से क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजिकल साइंस है तो बायोलॉजिकल, फिजिकल, उर्दू या फिर इंग्लिश, हिंदी, अगर इन सब सब्जेक्ट्स हैं तो सभी सब्जेक्ट्स का जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी के नाम से रहेगा और जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन रहेगा। जो भी कोर्स से आपने अप्लाई किया है, जो भी सब्जेक्ट से, 50 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आपके मैथ्स से हैं तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे। बायो से हैं तो बायो के, फिजिक्स से हैं फिजिक्स के, सोशल के हैं तो सोशल से, उर्दू के हैं तो उर्दू से, इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश से और हिंदी के हैं तो हिंदी के। ये पूछा जाएगा। उर्दू सॉरी इंग्लिश एंड हिंदी लास्ट लास्ट ईयर से ये आ रहा है। इंग्लिश का मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, वो आप देख सकते हो। और क्या तो हिंदी का पार्ट ए का होगा, पार्ट बी का नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 रहेंगे। एमसीक्यूज टाइप रहेगा। 1 मार्क्स कैरी करेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो 100 के 100 आपको बना करके आने हैं। अब आगे चलते हैं। ओ, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो मिल जाएगा वो 17 से 23 के बीच है। 16 से लगभग हमारे पास है, दो 16 से 23 तक का। तो सब मिल जाएगा, फिजिकल का, उर्दू का, सोशल का, बायोलॉजिकल का, मैथ्स का। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर अगर कोई छूट रहा है तो वो सारे आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर पे। तो आपको मिल जाएगा 9162642505 पर। आपको मैसेज करेंगे और आप कहेंगे क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। या फिर आप कैटलॉग में जा करके देख सकते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। ये सारे पीडीएफ कलेक्शन है। पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब की कलेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
यहाँ पर क्लासेस आपकी जो एमबीए की क्लासेज और जो भी एंट्रेंस बेस्ड की एआईसीटीई कोर्स है, यूजी पीजी कोर्स है, तो उन सब का कोर्स जो है 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके क्लास की बात है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। पार्ट टाइम प्रोग्राम का वो 1 सितंबर बहुत लंबा ले जाएगा, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। टोटल यहाँ पर मैंने बता दिया कि टोटल किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपको, सीट्स कितने हैं। अब आगे सीट्स की बात है तो सीट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस मैंने बता दिया, सारी चीज़ बता दी। तो चलिए थोड़ा मैं सीट्स की तरफ चलता हूँ कि सीट्स कितनी है आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैचलर ऑफ एजुकेशन का यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस का है, दरभंगा का है, भोपाल का है और आसनसोल का है। इन सभी जगहों पे 1000 सीट्स है। ठीक। उसी के अलावा जम्मू कश्मीर है, संभल है, औरंगाबाद है, बीदर है, नूह है। इन सब जगहों पर 50 सीट है। मतलब कि 100 सीट, 1 2 3 4, यहाँ पर 500 सीट हो गई। ओके। और ये जो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 250 सीट हो गई। ये टोटल 250 सीट लगभग किसकी है, तो 750 टोटल सीट है सभी जगहों को मिला करके बीएड के लिए। सिर्फ बीएड के लिए 750 सीट है, जिसमें जो 20% वेटेज है मैथ्स का है, 15% वेटेज जो है फिजिक्स का है, 20% जो बायोलॉजिकल साइंस का, 25% सोशल का, 10% उर्दू का, 5% इंग्लिश का और 5% हिंदी का। ये 750 सीट में ये सब परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है सीट के ऊपर। अब कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, जैसे आपके पास जो है क्राइटेरिया है कि 10 12 ग्रेजुएशन किसी में भी आपको 50 या 100 मार्क्स का आपका उर्दू होना चाहिए। ठीक। कैंडिडेट जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, सोशल साइंस में हो या फिर जो भी उनका स्पेशलाइजेशन है वो होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड ऑप्ट वन पेडागोजी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग देयर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट रहा उसके अकॉर्डिंग पेडागोजी चूज करेंगे। लाइक कोई बच्चा सोशल से पढ़ा है, हिस्ट्री ऑनर्स है किसी का, या फिर पॉलिटी है या ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है, तो उसका जो हो जाएगा वो सोशल स्टडीज पहला मेथड हो जाएगा। ठीक। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीट मैंने बता दिया, उसकी कितनी सीट कितने परसेंट रहेगी वो भी मैंने बता दिया, और इसके अलावा सिलेबस भी मैंने बता दिया, सारी चीज़ बता दी। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे नीचे नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।